Assalamualaikum to all of you. Welcome to ISF Academy. I am your course instructor Mr. Zainul Abidin. As you people know that we have started the biology of 9th class, and in the previous lectures we have been talking about chapter number 1 Introduction to Biology. तो जो टॉपिक्स आपके पहले गुजर चुके हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो वर्ड बायोलॉजी है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लॉगस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द ब्रांचेस और द पॉसिबल डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आपने बात की ज़ूलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, पैरासाइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी। इस टॉपिक के बाद हमने बात की कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी के अलावा जो बाकी साइंसेस हैं उन डिसिप्लिन्स के साथ बायोलॉजी का किस तरह से ताल्लुक़ है। लाइकवाइज केमिस्ट्री के साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ, ज़ूलॉजी के साथ, फार्माकोलॉजी के साथ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ कुरान एंड बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं 1.1.4 कुरान एंड बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखें कि अल्लाह हिंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स और जो बाकी एनिमल्स हैं, उनकी जो क्रिएशन का जिक्र है वो अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में इस तरह से इरशाद फरमाता है। देयर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स एंड द फ्यू वर्सेस विच आई हैव कोटेड ओवर हेयर। इन वर्सेस और इन आयात से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इंसान का बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, जो इंसान की बायोलॉजी है, उसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने जो है कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाया है। सो लेट अस टॉक अबाउट द वर्सेस। अगर आप बात करते हैं जो फर्स्ट वर्स की, तो अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाता है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम अ वाटर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो क्रिएशन की गई है वो पानी से की गई है। एंड द सूरा इज सूरा अंबिया एंड द वर्स नंबर इज 30। तो इस आयत से भी हमें ये क्लियर होता है कि जो इंसान है उसको अल्लाह ताला ने बनाया है पानी से। इस तरह से अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जो है इंसानी क्रिएशन के मैकेनिज़्म जो है वो बयान फरमाता है मुख्तलिफ आयात के अंदर। जो दूसरी सूरत है इसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। अगर आप इंसानी जिस्म की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, सो द ह्यूमन बॉडी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 60 to 70% ऑफ द वाटर। कि अगर आप अकॉर्डिंग टू बात करते हैं बायोलॉजी, तो जो इंसानी जिस्म की साख्त है इसके अंदर 60 से 70% जो है वो पानी है। तो इस 60 to 70% पानी की तरफ अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। जिस तरह मट्टी से बर्तन बनते हैं वैसे ही पहले अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों को जो है पानी से बनाया। दूसरी आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने इंसानों को पानी के साथ साथ मट्टी से बनाया, जिस तरीके से जो मट्टी के बर्तन हैं वो बनते हैं। और सूरा रहमान है और इसकी वर्स नंबर है 14। इसी तरीके से वर्स नंबर जो 3 है
इसके अंदर अल्लाह पाक ने इंसान की जो पूरी क्रिएशन है, जो उसकी बॉडी का, जो उसके जिस्म का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि हाउ द ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएटेड, हाउ दे वर बीइंग डेवलप्ड। इंसान पहले क्या था, इसकी पैदाइश कैसे होती है, अफजाइश कैसे होती है, फिर हड्डियाँ गोश्त के साथ कैसे जाकर मिलती हैं। तो इस पूरे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 14 के अंदर। तो सूरह मोमिनीन वर्स नंबर 14 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, देन फैशन विद द ड्रॉप अ क्लॉट। सबसे पहले अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को मनी के कतरे से जो है वो पैदा किया, यानी कि अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इंसान को खून का जो लोथड़ा है उससे पैदा फरमाया। अब ये जो खून का लोथड़ा है, देन फैशन विद द क्लॉट अ लिटिल लम्प। फिर आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि यही जो खून का कतरा है जिससे हमने इंसान को पैदा फरमाया, ये खून का कतरा आगे जाकर लम्प की सूरत अख्तियार कर लेता है। लम्प मीन्स के एक किस्म का वो गोश्त का जो लोथड़ा है या जो खून का लोथड़ा है वो बन जाता है। इसके बाद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, देन फैशन विद द लिटिल लम्प बोन्स। फिर इसी खून का जो लोथड़ा है इसको अल्लाह पाक इससे हड्डियां बनाता है या इस खून के लोथड़े को हड्डियों के साथ मिला देता है। देन क्लॉटेड द बोन्स विद द फ्लैश। जब इंसानी जिस्म की हड्डियां बनती हैं तो फिर इन हड्डियों को अल्लाह पाक आगे मिला देता है गोश्त के साथ। तो ये इंसान की क्रिएशन का पूरा आप कह लें कि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने इंसान को खून का जो कतरा है, जो मनी का कतरा है, उससे पैदा फरमाया। उस कतरे से आगे अल्लाह पाक लोथड़ा बनाता है जिसको आपने क्लॉट या फिर उसको आपने लंप कहा। ये लंप आगे जाकर मिलता है इंसानी हड्डियों के साथ, हड्डियां बनती है और इन हड्डियों के साथ अल्लाह पाक जो है वो गोश्त जो है वो लगा देता है। और इंसानी साख्त का जो पूरा मैकेनिज्म है इसको पूरा होते होते 7 to 9 मंथ्स जो हैं वो लग जाते हैं। पहले इंसान एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मीन्स के जो डेवलपिंग अब बेबी है माँ के पेट के अंदर या इन द मदर्स वॉर्म, उसको आप बोलते हैं फीटस या एम्ब्रियो आप उसको कह सकते हैं। उससे ऑनवर्ड अल्लाह पाक ने सारी इंसानी क्रिएशन का जो मैकेनिज्म है वो सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 14 के अंदर जो है वो बयान फरमाया। इसके बाद आप देखें मेथड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। इसके बाद अल्लाह पाक सारे जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, उनकी क्रिएशन के बारे में अल्लाह पाक एक और आयत के अंदर किस तरीके से इरशाद फरमाता है, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जितने भी जानदार हैं उन तमाम जानदारों को अल्लाह ताला ने जो है पानी से वो बनाया है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज। कुछ इनमें से ऐसे जानदार हैं कि जो अपने पेट के बल जो है वो चलते हैं। अदर्स वॉक ऑन 2 legs। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो 2 टांगों पे चलते हैं जैसे कि इंसान है। एंड अदर्स ऑन 4। और कुछ इनमें से जानदार ऐसे हैं कि जो 4 टांगों के ऊपर चलते हैं जैसा कि बकरी है, ज़राफ़ा है, या जो इस किस्म के जानदार हैं वो 4 टांगों के ऊपर चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। तो आखिर पे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि जो अल्लाह है वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। तो ये था सूरह अन-नूर वर्स नंबर 45। ठीक है, तो इस
वर्स के अंदर हमने देखा कि जो इंसान की क्रिएशन है या जो बाकी जानदारों की क्रिएशन है किस तरीके से वो डेवलप हुए हैं। और आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया कि जो कुरान है इसका लिंक क्या है बायोलॉजी के साथ, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास या ऑनवर्ड जब आप जाएंगे तो आप मेडिकल के अंदर पढ़ते हैं कि जो इंसानी जिस्म है इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर 60 से 70% तक अब पानी है। तो हमने इन 4 आयात के ज़रिए पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरीके से डिज़ाइन किया, किस तरीके से डेवलप किया, इंसान पहले क्या था और इंसान की क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे की गई। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट्स के कौन कौन से जो मुसलमान साइंसदान हैं वो दुनिया में हो गुजरे हैं, किस किस्म की उन्होंने इन्वेंशंस डिज़ाइन की हैं, कौन सी टेक्निक्स उन्होंने डिज़ाइन की है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल ISF एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।